Hello बच्चों, today we are going to start chapter linear equation in two variable which is chapter number 3। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे, जानेंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड आल्सो द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे जो अंग्रेजी में जो लेटर होते हैं A to Z, उसमें कुछ लेटर है जैसे एक्स वाई। ये जो एक्स वाई होंगे हम जनरली वेरिएबल के रूप में यूज करने वाले हैं, और ए बी और सी ये जो है ना, ये जो नंबर्स हैं कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब कुछ चीज़ पहले से फिक्स होती है बच्चों अलजेब्रा में कि एक्स वाई जेड जो होगा वेरिएबल के रूप में हम यूज कर रहे हैं, और ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट के रूप में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप जान जाओ कि वेरिएबल और कांस्टेंट इसको कहेंगे। ठीक है, बस आते हैं पहला टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है, ध्यान दो, यहाँ x और y वेरिएबल है, a b c का रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल आ रही है, ध्यान देना, form of linear equation is ax plus by plus c equal to 0 where, एक और याद रखना इसमें, a b c ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। और साथ ही साथ ये याद रखना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a और b जो होंगे वो 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं 0 हो सकते हैं? क्योंकि उसमें से अगर a 0 हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा by प्लस इक्वल टू 0। तो इस केस में ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। या अगर b इक्वल टू 0 हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू ax प्लस इक्वल टू 0, तो फर्दर ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों a और b 0 हो गए हैं तो उसके c बराबर 0 हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो, तो याद रखना द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। ये किसका जनरल फॉर्म है? टू वेरिएबल का है, टू वेरिएबल। ठीक है, इज। अच्छा, दूसरा पॉइंट याद करो, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा ये याद करो, इन वन वेरिएबल क्या हो सकता है, ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, जहां यहाँ भी वही है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, आर रियल नंबर। ठीक है बेटा, यहाँ पे सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो उसके से b बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में x का कोफिशिएंट और साथ ही साथ y का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज जान लो, आखिर में लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि कोई जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देखो लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ जो वेरिएबल का पावर है 1 है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं यूज है उसका पावर 1 है। यहाँ देखोगे कि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, c बस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया है कि अगर इसको तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो आओ हम पहले ना हम एक दो इक्वेशन लेते हैं लीनियर इक्वेशन और उसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो कि कोई भी हम लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसका एक्स वाई प्लेन में जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, तो क्वेश्चन ये ऐसे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। सबसे आसान लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। बेटा ये ग्राफ शीट पे ही आपको ये प्लॉट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले लिखो द गिवन लीनियर इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन भी कह सकते हो। स्टेटमेंट लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या है बेटा, इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहां से तुम ना y इक्वल टू या x इक्वल टू के लिए सॉल्व करोगे तो यार दोनों सेम है, सीधे तुम y इक्वल टू लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स।
अब देखो बेटा, यहाँ से x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू मिलेगी, यानी x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू मिलेगी। तो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स हम 0 1 2 3 x के लिए रख सकते हैं, y की वैल्यू मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी ना। इसका ये मतलब है जो हमारा पॉइंट्स आएगा 0, 4 होगा, क्योंकि पहले x आता है देन y आता है। ऐसे ही इनपुट x = 1 भी पुट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। x = 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 - 1 = 3, यानी कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट 1, 3 होगा। ऐसे बेटा x = कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखो तो देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 - 2 = क्या आ जाएगा, 2 देगा ना, यानी हमारा जो पॉइंट मिलने वाला है 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमने बेटा 3 पॉइंट निकाला है, 0 4, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब इस तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ पे। अब देखो, और उसके बाद तीनों पॉइंट को मिलाओगे तुम देखोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इससे साबित हो जाएगा ये इसका जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए हमें XY प्लेन बनाना पड़ेगा। तो देखो हमने XY प्लेन बना लिया है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। पहला पॉइंट है 0 4, तो x वैल्यू यहाँ 0 होती है, y = 4, तो 1 2 3, सपोज दैट ये तुम्हारा 4 है, इसको a मान लो, कोऑर्डिनेट है 0 4। सेकेंड पॉइंट है 1, 3, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 3 है, तो बेटा 3 कहाँ आएगा, यहाँ इसके सामने आएगा। और c कोऑर्डिनेट 2 2 है, तो b मान लो इसको। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 2 बेटा इधर ही आएगा, ठीक है। c मान लो 2, 2। इस तरह से आप इसको जब मिलाओ ज्वाइन करोगे तो तुम देखोगे एकदम ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक बेटा। और ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तुम देखना कि ये x एक्सिस को ना 4, 0 पे कट करेगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप खुद बना कर देखो कि क्या ये जो लाइन है x एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है कि नहीं, 4, 0 पे कट कर रहा है कि नहीं, 100% कट करेगा। तो जी इस तरह से जब आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा ना, तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप क्या करो, ऊपर नीचे थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। यानी ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x + y = 2। बेटा आपको ग्राफ ना आपको ही बनाना, मैं आपको कोऑर्डिनेट बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकालोगे। लेकिन हम ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं निकालते हैं। देखो कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लो हमने y बराबर किया, एक सिंपल तरीका बता दे रहा है, चलो इसको आप ऐसे प्लॉट कर लेना है इस पॉइंट्स के लिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखो बेटा करना क्या, इस क्वेश्चन के लिए हम बता दे रहे हैं कि देखो पहले एक बॉक्स बनाना, x बनाना, y बनाना, और फिर x, y कोऑर्डिनेट बनाना। कम से कम 2 पॉइंट तो आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे फिलहाल 2 ही पॉइंट के लिए भी बात कर रहे हैं। देखो अगर तुम x की वैल्यू है 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। इस तरह से फटाक से तुम्हारा मतलब सडनली तुम्हारा 0 4 मिल गया कोऑर्डिनेट। बेटा जब y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 4, ये हो जाएगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4 0। देखो 2 ही पॉइंट से तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर 2 पॉइंट तुमने सही निकाला तो ठीक है, अगर बीच में कहीं गड़बड़ी होगी तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार 3 पॉइंट निकालो। चलो एक पॉइंट अपने मन से और निकाल लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम x की जगह पे 2 रख देते हैं तो y बराबर क्या होता है, 4 - x, 4 - 2 यानी 2 आएगा, यानी 2, 2। इसको भी तो प्लॉट कर सकते हैं, तो वही होगा। देख लो जब तुम प्लॉट करोगे तो 0 4 4 0 2 2 से जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। जो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 4, 0 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0 4 पे। आप प्लॉट करके देखो सेम वही है, ठीक है। बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से जो प्रॉब्लम है उसको मैं बता दे रहा हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन 2x + y = k पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 5। बेटा देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है
यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ कांस्टेंट के है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो आपको पहले से पता था कि ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो चाहे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हो, एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो यही स्ट्रेट लाइन है कोई, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है 3, 5, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किससे पास कर रहा है, यानी इसका जो ग्राफ है बेटा इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई पॉइंट जब किसी लाइन पे स्थित होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का सेंस ये होता है कि अब जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि दिस लाइन passes through the point 3, 5, so put x equal to 3 and y equal to 5। बस यही प्रोसीजर होता है। याद रखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कहे कि इस लाइन, यह जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है तो k का मान ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली में इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट मेथड ये है कि यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे 5 रख दो, k का मान आ जाएगा। तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे फिर से समझ लो। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट लिखेंगे, ऐसे स्टार्ट करते हैं, सिंस, ठीक है, द लाइन 2x plus y is equal to k passes through किस पॉइंट से जा रहा है, द पॉइंट 3, 5, therefore अब क्या करेंगे, जहाँ x है वहां क्या रखना 3, तो 2 into 3, और जहाँ y है बेटा 5 रख देना, इक्वल टू k कर देना। देखो k का मान कितना आएगा, 6 + 5 11 हो जाता है। थोड़ी बार दिखा देते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये प्रोसीजर याद कर लो कि दिया है कि यह जो लाइन है किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो k का मान ही हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, y इक्वल टू 5 रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि फाइंड द वैल्यू आपके इफ द लाइन, अगर मान लो हम लाइन को हम माइनस कर देते हैं, कोऑर्डिनेट को चेंज कर दें, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 1 कर दे, अब बताओ तो क्या करेंगे, हम बस इक्वेशन बदल देंगे, या 2x - y = k कर देंगे, पॉइंट हम यहाँ पे 1 और -1 कर देंगे, कॉमा लगाकर, या 1 और -1 के बीच में कॉमा रहेगा, ठीक है। अब क्या करना, जहाँ x है वहाँ 1 रख देना, जहाँ y है वहाँ -1 रख देना, तो 2 × -1, अब माइनस फिर -1 इक्वल टू k, यानी 2 + 1 = k, सो k = 3। अब इसका आंसर इस तरह से दिया जाएगा। ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे एक और सवाल दे देते हैं आपको, बहुत ही आसान है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, बेटा ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ही है, 3 = ay + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जरा इसका रफ डायग्राम बना समझो कि बेटा मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का एक ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 3, 4। तो उस केस में हमको क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, हमें x की जगह पे 3 पुट कर देना है, y की जगह पे 4 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट यही होता है हम लोग, ठीक है, कि सिंस द पॉइंट, आपको स्टेटमेंट ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिख सकते हो, 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, यहाँ ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ ऑफ 3x = ay + 7, therefore अब क्या करेंगे, जहाँ x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 × 3 a इंटू, और y की जगह बेटा 4 रख दो, अब +7 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो, a × 4 को 4 बोलते हैं, अर्थात 2 = 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 - 7 क्या होता है, 2 होते हैं, और लगाते जाना। सो a = 2/4 होगा, सो a = 1/2 होगा। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देख लो बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस और करा देते हैं। अगर मैं -3 कर दूं तो, -3, 4 कर दूं तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, इस भी आप सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा बताओ, x जब पे -3 रखोगे तो 3 × -3 हो जाएगा, a × y की जगह 4 रखोगे, अब +7, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा +7, इधर ट्रांसफर करो 7 को, तो -9 - 7 = 4a, -9 - 7 = 4a, यानी -16 = 4a, देख लेना 16 आएगा ना,
हाँ, ये इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 16/4 -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट अच्छे से लिख देना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस ये जानना है ना कि आज से जान जाओ तुम लोग बच्चों कि जैसे देखो जो ग्राफ, जो कोई भी लाइन बनता है ना बेटा, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर पूछे कि किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो कहना इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये सब के सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशन होते हैं। मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो आता है ना, सब के सब इसके क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है। जब एक पॉइंट लाई करेगा, इसका ये मतलब है कि x की जगह पे और y, x की वैल्यू y की वैल्यू, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, हम इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3x + 2y = 5 है, मान लो ग्राफ है, कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मैं आपसे पूछूं क्या कोई पॉइंट P, इसको जो कोऑर्डिनेट है 1,1, इस ग्राफ में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब शायद यस होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 1 रखने पे, y का मान 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जा रहा है। तो आप कहोगे यस 1, 1 जो है इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं पॉइंट दूसरा लूं, जिसे मान लो हम लेते हैं 1 और 2 लेते हैं, तो क्या ये बैलेंस होगा? देख लो, x की वैल्यू 1 रखो तो 3 आएगा, x y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 + 4 7, जबकि 5 हो रहा है। इसका मतलब है कि नो, यानी यह जो पॉइंट है इस ग्राफ पे लाई नहीं करेगा। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर दिस पॉइंट इज लाइज ऑन दिस ग्राफ और नॉट। तो करना क्या है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन के, सिर्फ स्ट्रेट ग्राफ के लिए नहीं, मतलब सिंपली इसी ग्राफ के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए कहा जा सकता है। कोई भी ग्राफ हो, अगर हमको ये परमाने कोई ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, किसी कर्व का, किसी क्वेश्चन, मतलब किसी ना किसी का एक ग्राफ होगा ही होगा, तो अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, सिंपल फंडा क्या है इसका? फंडा ये होता है, इसका टेक्निक ये होता है, उस पॉइंट को रखो उस इक्वेशन में, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो कहना यस दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ, और नहीं सेटिस्फाई करता है तो कहना कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई। ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं इस तरह का, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x + y = 3, जो कि बेटा क्या है? एक ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये पासेस फ्रॉम ओरिजिन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कह रहा है कि क्या ये जो ग्राफ है ओरिजिन यानी 0, 0 से पास करता है? बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, अगर वाकई 0, 0 यानी ओरिजिन पास करेगा, तो उस केस में x का मान 0 और y का मान 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में और सॉल्व करने पर अगर ये 0 = 0 आ जाता है तो हाँ भाई पास करेगा। लेकिन नहीं आ रहा, देखो ना, x का मान 0 रखोगे तो 2 × 0 0 होता है, प्लस y भी 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 = 3, जो कि गलत है। तो ऐसे समझो, पहले तो हम ऐसे लिखते हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन, थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, सब तो जान ही गए हैं लोग। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, पुट x = 0 और y = 0। ठीक है, किसमें? इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, थोड़ा लिखने का तरीका सिखा रहा है। इक्वेशन 1 मतलब बेटा देखो, इसको LHS पार्ट कहते हैं इक्वेशन 1 का, इसको राइट हैंड साइड पार्ट करते हैं इक्वेशन 1 का। हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्ट लिखो, 2 × 0 + 0 = 0, और राइट हैंड साइड क्या है? एंड बताओ राइट हैंड साइड क्या है बेटा? राइट हैंड साइड इसका क्या है? 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जबकि होना क्या चाहिए था? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिफरेंट हो गया ना? तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ओरिजिन 0, 0, ठीक है, मतलब इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, तो ऐसे लिख देते हैं देयरफॉर 2x + y = 3, ठीक है, डज नॉट पास नहीं कर रहा। किससे नहीं पास कर रहा है? थ्रू 0, 0, मतलब ओरिजिन से। डज नॉट पास थ्रू 0, 0, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिखोगे। तो देखो थोड़ा स्टेटमेंट लिखने का तरीका सीख लो, बहुत जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, स्टेटमेंट लिखने का तरीका तुमको आ जाएगा। पहले क्या लिखते हैं? पहले इक्वेशन के बारे में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें यह बताना, ओरिजिन मतलब बेटा होता है 0, 0, मैंने पहले ही बोला था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। इसका मतलब है कि x = 0 पुट करेंगे और y = 0। लेकिन किसमें पुट करना है?
वहां पुट करो जहां एक्स वाई इक्वेशन है, मतलब एक्स वाई में जहां टर्म है, तो एक्स वाई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, देखो तुम्हारा जो इक्वेशन होना चाहिए ना इस तरीके का, अगर मान लो हो सकता है एग्जाम में ना हम ऐसे देते हैं, तो तुम उस केस में क्या करना कि तब तुमको लेफ्ट हैंड साइड, तब भी तुम लेफ्ट हैंड साइड लिखना, लेकिन तब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड तुम यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाना कि द गिवन इक्वेशन 2x प्लस वाई और माइनस 3 इक्वल टू 0, अभी इक्वेशन 1 मत मानो, फिर उसको OR लिख करके लिखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। कोशिश ये करो ना, अभी इक्वेशन 1 मान लो, कोशिश ये करो ना कि x y टर्म एक तरफ हो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो, तो उस केस में आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखने का प्रयास करो। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन था, कह रहा है कि फाइंड वेदर दिस कोऑर्डिनेट जो कि है √2, 3√2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं द गिवन लीनियर इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन इज बेटा है x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही बोला था ना कि जब भी आप इक्वेशन 1 लिखने जाओ तो उससे पहले चेक कर लो कि तुम्हारा जो इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू c जैसा है कि नहीं, मतलब x y के एक तरफ रखो और माइनस का उधर ले जाओ तो प्लस साइन हो जाएगा। अब जाके इसको इक्वेशन नंबर 1 को अब आसान हो जाएगा स्टेटमेंट लिखना। लिखेंगे नाउ पुट में रखते हैं x बराबर √2 y इक्वल टू 3 √2, इसमें रखेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पहले रख कर देखो क्या होगा। जहां x है √2 रखिए -3 इंटू, जहां y है √3 रखिए। बेटा तुम क्या देख रहे हो, √2 3 3 जा 9, 9 √2 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 √2 आएगा। अब बताओ राइट हैंड साइड क्या है, आल्सो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा 9 है। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई मैचिंग नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि नो दिस पॉइंट इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस। हम आंसर क्या लिखेंगे, नो नहीं, √2, 3√2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा, तुम ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे। देखो एक चीज समझ लो, स्टेटमेंट अगर वही आप तभी लिख पाओगे ना जब आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा हो। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो पूरा जो कोशिश रहता है ना बच्चों के स्टेटमेंट सुधारने में होता है। बहुत से बच्चे तो आंसर तो लिख लेते हैं, मतलब जानते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन प्रॉपर वे में स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पे ना गिवन होगा, लगा दो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ द पॉइंट 2k - 3k + 2 लाइज ऑन दिस ग्राफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बताया गया है कि ये जो पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जहां x है वहां 2k - 3 पुट करो और जहां y है वहां पे k + 2 पुट करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो देखो पहले कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लिखो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ, बेटा ये ग्राफ है या द गिवन इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ बेटा भले हम ग्राफ बोले, ग्राफ क्या है, ग्राफ ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री कई भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का। यहाँ जो ग्राफ की जो ज्योमेट्री वो लाइन है, इसलिए इसको लाइन में बोल रहा हूँ, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप ग्राफ कहो चाहे लाइन कहो, लाइन भी पढ़ सकते हो, नहीं तो सिंपली आप ग्राफ सबके लिए होता है। ग्राफ पैराबोलिक हो सकता है, ग्राफ सर्कल हो सकता है, ग्राफ इलिप्स हो सकता है, ग्राफ हाइपरबोला हो सकता है, एक कॉमन वर्ड होता है ग्राफ, लेकिन लाइन इसका स्पेशल नहीं है। ठीक है ना, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, 2x + 3y + 15 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे तुम चाहो तो 2x + 3y = -15 भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई स्टेटमेंट, सिंस ये जो पॉइंट है 2k - 3 k + 2 बेटा लाइज पर रह रहा है, इसके ऊपर स्थित है, लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1। अब पूरा इसको ना लिख करके मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। देयरफॉर इसका क्या मतलब है, जहां x है वहां 2k - 3 रखो, तो 2 पहले से है, x जब पे क्या रखोगे बताओ, 2k - 3, बीच में लगा है प्लस, 3 पहले से है
y की जगह पे क्या पुट करोगे k+2, कहीं उल्टा सीधा मत लिख देना, ध्यान देना x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है। अब बगल में +15 है, अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो। ये देखो 2 2 जा 4, 4k-6 ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3k+6 और लास्ट में 15 है, +15। तुम देखो बेटा -6 और +6 कट जाएगा, 4k और 3k 7k हो जाएगा। तुम सावधानी से गुणा भाग करना। अब +15 = 0। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 7k = हो गया -15। सो k = क्या आएगा, देखो यहीं पे k = आएगा -15/7। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये लिनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का स्टेटमेंट है, आप करना जानते हो, क्लास 8 में पढ़े थे आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पर डेटा मैंने चेंज कर दिया है। इफ द पॉइंट k-3, k+1 lies on the graph of the equation 2x - y = 6, then find the value of k। तो करना क्या है, स्टेटमेंट लिखना सीख ही गए हो। तो पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन या द गिवन इक्वेशन ऑफ ग्राफ इज क्या है बेटा 2x - y = 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिंस पॉइंट k-3, k+1 lies on the इक्वेशन 1। ग्राफ मतलब इक्वेशन 1 है, ठीक है। देयरफॉर जहाँ x है वहाँ k-3 रखो, तो 2 टाइम्स k-3 और y की जगह बेटा k+1 रखो = 6 और सिंप्लीफाई करो 2k-6 - k-1 = 6। कैसे देखो जी, माइनस ऑफ k माइनस के हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2k में से k जाएगा तो k बचेगा, -6 - 1 -7 = 6। उधर ट्रांसफर करो तो k का मान 13 आ जाएगा। 6 + 7 13 होता है। आई थिंक ये सब आप जानते हो पहले से, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बेटा क्लास 9th में हो तो इतना तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है, कि हाउ टू मैनिपुलेट। देखो यार कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा एक बात और है, अब बहुत से बच्चे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैच कराते हैं। एक्चुअली मैं अभी ना आपको जब ये टॉपिक में पढ़ा तो अगले 2 से 3 लेक्चर है, 3-4 वीडियो तक आपको अभी बुक देखने की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं पूरा यहाँ रिमार्क में कुछ चीज़ें नोट कर लो। डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल जब लगाते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देना। जो ही y की वैल्यू 0 रखोगे तुम्हें वह कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, वह कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स एक्सिस कट करता है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करता है यानी इंटरसेक्ट करता है तो x = 0 रखना। जो ही x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगा, तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आएगा वह पॉइंट होगा जो y एक्सिस को कट करता है। फिर वैसे ही अगर कोई लाइन ओरिजिन 0 से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, तो आप उस केस में x = 0 y = 0 रख देना। जैसे कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल में इस तरह का देख चुके हैं। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट अभी लिखवाए हैं, समझा रहे हैं, तो शायद अभी ना समझ में आया, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ जाओगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लीनियर इक्वेशन दिस मीट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो बेटा जरा रफली डायग्राम समझ लो। अभी हम ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही मान लो लाइन है। सपोज दैट कैसे हो सकता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि चलो ये सही है। तो अगर ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट किया इस पॉइंट पे, वाई को कट किया इस पॉइंट पे, तो उस केस में हमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करना था। अभी मैं बताया था ना कि जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस केस में पुट कर देना y का मान 0। जब y का मान 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 3x - 4 × 0 = 12। 3x = 12 होगा, क्योंकि 4 × 0 0 होता है, 3x - 0 3x होता है, सो s = 4 होगा। तो हमें पता चल गया कि 4 का मान 0 पे कट करेगा ये लाइन, ठीक है ना। यानी यह जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, 4 का मान 0 यानी 4 0 पे कट करेगा। वैसे ही बेटा अगर यह ग्राफ है, यह लाइन y एक्सिस कट करेगा, तो हमने क्या बताया था, अगर y एक्सिस कट करेगा तो आपको पुट करना होगा y का मान 0, ठीक है, सॉरी x का मान 0। y एक्सिस को कट करेगा तो हमें क्या पुट करना पड़ता है बेटा, x को वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। यानी इस केस में जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो 0 बराबर हो जाएगा 3 × 0 0 होता है, -4y = 12। यहाँ से y = होगा 12/-4, यानी y = होगा -3। सो हम कह सकते हैं 0 - 3 कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। इसी देखो 0 - 3 इधर लाइट करता है। इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसे होगा।
ये डायग्राम गलत है। मैंने पहले बोला था रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम अगर देखोगे तुम देखोगे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको ज्योमेट्री नहीं बनानी, इसका ग्राफ नहीं बनाना, हमको सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आते हैं थोड़ा अच्छे समझा देते हैं। फिर बस वो रूल याद करना कि जब कोई लीनियर इक्वेशन या जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई का मान 0 रखना, जब वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 रखना। इस प्रॉपर्टी को तुम याद रखना, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में कैसे लिखते हैं कि पहले लिखो द गिवन लीनियर इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन जैसे कहा वैसे लिख दिया करो। स्टेटमेंट इज क्या बेटा 3x - 4y = 12। पहला अब लिखते हैं इट कट, मतलब ये कट करता है किसको, एक्स एक्सिस को। तो कहना देन तब क्या करना, तुम पुट करना किसको, y बराबर, उल्टा होता है, अगर x को कट करेगा तो y का मान 0 रखना। देयरफॉर चलो बेटा y को पुट करो, y का मान 0 पुट करो, तो 3x - 4 × 0 0 ही होता है, सबको पता है ये। तो 3x बराबर 12 हो गया, तो सो x बराबर 4 हो गया। तो किस पॉइंट पे कट किया, अब हम पॉइंट जान चुके हैं, वो पॉइंट कुछ नहीं है, पहले x लिखते हैं फिर y, तो x का वैल्यू 4 आ गया, y का मान 0, पहला पॉइंट आ गया। यानी यह जो ग्राफ है, यह जो लाइन है, x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, 4, 0। फिर क्या कहोगे, अगेन पुनः इट कट, स्टेटमेंट ऐसे हम लिखते हैं y एक्सिस, तो दैट इज, अगर y एक्सिस कट करेगा देन कहो चाहे दैट इज को, तब पुट क्या करोगे तुम, y बराबर 0 कि x बराबर 0, x बराबर 0 उल्टा होता है, ठीक है, x बराबर 0 किसमें रखोगे, इसी इक्वेशन में रखोगे बार बार, ठीक है। तो देयरफॉर 3 × 0 - 4y = 12, सो 0 - 4y = 12, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ -4y = 12, सो y = -3 होगा, डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितना आएगा बेटा इसका, x का मान क्या था जी, 0 था, और y की वैल्यू क्या है, 0 - 3, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, यानी x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, 4 0 पे, और y किस पॉइंट पे कट करेगा, 0 - 3 पे। यही हमारा क्या होगा बेटा, सोल्यूशन होगा। तब आज से याद कर लेना कि जब भी कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो उस केस में y का मान 0 करके हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और जब वही लाइन y एक्सिस को कट करेगा तो x बराबर 0 रख करके उस इक्वेशन में हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लीनियर इक्वेशन दिस मीट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस, मैंने वह कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जहां पे ये लीनियर इक्वेशन x एक्सिस पे जाके मिलता है और फिर y एक्सिस जाके मिलता है। बेटा मीट करना चाहे कट करना चाहे इंटरसेक्ट करना, बात तो एक ही होता है ना। तो लिखो पहले द गिवन इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन, स्टेटमेंट लिखना सीख लो, यही मेन है। 4x माइनस, आप क्या करो बस वेरिएबल चेंज कर दो, क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। जैसे 4x - 2y / 3 = 7 हम कर देंगे, 4x + 2y = 7 हम कर देंगे, x + 2y = 7, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इट मीट एट x एक्सिस, लिखो पहला स्टेटमेंट, सिंस इट मीट, इट किसके लगा रहा है, इट जो है लीनियर इक्वेशन के लगा रहा है, इसके लगा रहा है, ठीक है ना, इट मतलब इसी के लिए लग रहा है। इट मीट जैसे कह रहा है वैसे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, इट मीट एट x एक्सिस, दैट इज, अर्थात पुट करो y का मान 0। कैसे याद करने का तरीका है, जब x एक्सिस में मिलेगा या इंटरसेक्ट करेगा चाहे कट करेगा तो y का मान 0 कर देना, किसमें, इसमें करना है बार बार, ठीक है। देयरफॉर चलो 4 × x माइनस, बेटा जब y का मान 0 करोगे तो 0 हो जाता है, चलो एक बार दिखाई देते हैं कैसे 0 होता है। देखो ये 0 हो गया, घटा के दिखाएं क्या कि कैसे 0 होता है। 4x - 0 0 होता है, x का मान 7/4। अब ज्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं x बराबर लिखते हैं 7 - 4, जो कि 3, जो कि गलत है, 7/4 होगा ना। तो सो पॉइंट क्या आएगा बताइए, पॉइंट आएगा बेटा 7/4, क्योंकि x का मान पहले आता है देन y, और y का मान यहाँ क्या 0, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। तो आप पहला नोट कर लो। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, वो भी पॉइंट याद करो जब y एक्सिस में मीट करता है, तो मैं तो इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, आप लोग अलग से लिखोगे। उस केस में x का मान 0 करना, अब क्या कर, यहाँ चेंज कर देते हैं। जब y एक्सिस में मीट करेगा हमारा ग्राफ यानी लाइन, तो उस केस में हम पुट करते हैं x बराबर 0, किसमें, इस इक्वेशन में रख कर देखो। 4 × 0 0 - 2y/3 = 7, अर्थात 0 - 2y/3 = 7, अर्थात -2y = 3 × 7 21 होता है। सो y = क्या होगा बेटा, -21/2, माइनस को यहाँ लगा दो। तो सो पॉइंट क्या आएगा हमारा, हमारा जो पॉइंट आएगा 0,
-21/2, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 0 कामा, जरा मैथमेटिक्स देखना ना, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। यही हमारा सॉल्यूशन है।